नमस्कार डियर्स, हम 23.2 का अगला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लोगे और स्क्रीन का ब्राइटनेस को तेज कर लोगे, उसको भी बढ़ा लोगे। अगर आप वीडियो को फ़ोन में देख रहे हो तो हेडफोन लगा लो तो ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे ज़रूरी बात, कॉपी पेन किताब ले करके बैठ जाओ और साथ में बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बनाओगे आप तो ही सवाल आपके दिमाग में आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको इसके पहले मैंने 23.1 में हमने जो कॉस टेन साइन का जो वैल्यू निकालना है, अलग अलग उसके कोण का, उसके एंगल्स का, वो मैंने सिखा दिया था वैल्यू निकालना। मैंने कहा था उस वीडियो में आपसे कि साइन का और टेन का ये दो ठो मान आपको खूब अच्छे से, बहुत ही क्लियरली, साफ साफ याद होना चाहिए। ये सवाल, ये चैप्टर आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ये जो सवाल है, ये जो चैप्टर है, इसमें से एक सवाल आपके एग्ज़ाम में एक ठो पक्का रहता ही रहता है। अगर इस चैप्टर को आपने ठीक से समझ लिया, अच्छे से बना लिया, जो कि बहुत ईजी है। बस एक ही दिक्कत है कि वैल्यू याद होना चाहिए, मान सबका याद होना चाहिए। और मान कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, हमारे साथ जुड़ जाओ ताकि आपका मैथ ईजी हो जाए। चलो बनाना शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 23.2 का तीसरा सवाल। इसके पहले 1 और 2 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। देखो, बुक अपना खोलो और देखो उसमें तीसरा सवाल में क्या लिखा है। तीसरा सवाल, ABC समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है। एक हमें ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, अभी बनाएंगे। कोण A 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। AC, एक भुजा की लंबाई हमें एक साइड दे दिया है, 20 सेंटीमीटर है। BC और AB की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। देखो इसका हम लोग चित्र बनाते हैं। देखो, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है। समकोण त्रिभुज में कहा गया था कि कोण B 90 डिग्री होगा, यानी कि वो सीधा आएगा। जो सीधा में आता है, जो स्ट्रेट आता है बिल्कुल, वो 90 डिग्री का होता है। तो B को यहाँ रखेंगे। A बोला है 30 डिग्री, तो हमने A को नीचे ले लिया है, तो यहाँ हो गया A 30 डिग्री, ये वाला कोण, और ऊपर रहेगा C। तो ये एक त्रिभुज बन गया ABC। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको एक भुजा की लंबाई दी हुई है AC का लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है AB और BC का लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हम साइन बना देंगे। ये त्रिभुज का साइन होता है इस तरह से, समकोण त्रिभुज ABC में, इंग्लिश में हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमको क्या दिया हुआ है इसमें? कौन सा भुजा का लंबाई दिया है? AC का। हम जिस भुजा का लंबाई निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। हम सबसे पहले AB का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? AB का पहले निकाल लेते हैं, या फिर हम लोग BC भी पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले AB निकाल लेते हैं हम लोग। AB जिसका निकालेंगे उसको ऊपर, AB का निकालेंगे, AB ऊपर। और दिया हुआ किसका है? जिसका दिया हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। AC दिया है तो AB बटा AC, AB बटा AC। अब ध्यान से देखो, AB क्या है? इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम होता है। जो सीधा है उसको बोलते हैं हम लोग लंब, परपेंडिकुलर। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस, आधार बोलते हैं। और तिरछा वाला जो कि सबसे लंबा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। इतना याद है आपको, पता है? तो ये नीचे वाला क्या है? आधार। तो AB क्या हो गया? आधार। AC क्या है? कर्ण। तो ये क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। आपको 23.1 में आपने याद किया था ये सारे फार्मूलाज कि आधार बटा कर्ण किसका होता है? आधार बटा कर्ण होता है कॉस। इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर देके कॉस। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है साइन, और आधार बटा कर्ण होता है कॉस। तो कॉस, और कॉस हमको कितना दिया हुआ? ये कितना डिग्री हमको दिया है? 30 डिग्री। 90 नहीं लेंगे हम, 30 लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री। तो आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? कॉस का। कॉस कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, और का साइन देंगे हम, AB बटा AC। AC का मान हमको मालूम है 20, AC की जगह पे हम 20 लिख देंगे, बराबर कॉस 30 डिग्री का मान हमको यहाँ लिखना होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो मैंने कहा था आपको साइन याद रखोगे तो बाद बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी। साइन का उल्टा होता है कॉस, है ना? और कैसे उल्टा होता है? पीछे से उल्टा होगा। यानी कि जो साइन का 0 का वैल्यू होने वाला है, जो साइन का 0 का वैल्यू होता है, वो कॉस 90 का होता है। जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का होता है। आपको याद है अच्छे से? जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है। जो साइन 45 का होता है और कॉस 45, दोनों का सेम होता है। फिर जो है साइन
60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का होता है ना। जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का होता है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 आपको याद है। तो साइन 60 का होता है √3/2 और जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा cos 30 का, क्योंकि उल्टा आएगा, रिवर्स में आएगा। 30 वाला हो जाएगा 60 में और 60 वाला हो जाएगा 30 में, उल्टा। आपको ये याद है। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है। ए बी बराबर, देखो ये 20 यहाँ भागा में है, बटा के नीचे है, डिवाइड में है, तो इधर इसको ले आएंगे हम। पहले इधर वाला लिखेंगे √3/2। तो 20 यहाँ पे हमारा भागा में है, बटा के नीचे, यहाँ आ जाएगा गुना में। ठीक है। 2 से हम 20 को काटेंगे कितना बार में, 10 टाइम में, 10 बार में कट जाएगा। तो इसलिए ए बी बराबर यहाँ पे √3 और यहाँ पे 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10√3। ये हमारा ए बी का लंबाई निकल गया। ठीक है। अब नीचे सेम उसी तरह हम अब जो है ए बी का पता चल गया है, तो अब निकालेंगे हम बी सी की लंबाई। ठीक है। साइड में यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे बी सी बटा, जिसका निकालेंगे उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, बी सी ऊपर, और किसका दिया हुआ है, ए सी का दिया हुआ है, बी सी बटा ए सी। देखो बी सी क्या है, ये लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, और का साइन, हमें बी सी का लंबाई नहीं मालूम, ए सी पता है, ए सी की जगह पे लिख देंगे 20 बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको खूब अच्छे से याद होगा। साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। याद है आपको? नहीं याद है तो कॉपी में सारा एक जगह पे एक चार्ट बना के पहले लिख लो। चार्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था, और वहाँ से देख देख के फिलहाल आप सवाल बना लो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ये हो गया 1/2। ठीक है। बी सी बराबर 1/2। फिर देखो 20 यहाँ भागा में है, अगेन यहाँ चला आएगा ये गुना में, 2 से काटेंगे 10, इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा 10। ठीक है। और ये सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो दोनों का लंबाई निकल गया। ए बी आ गया 10√3 सेंटीमीटर और बी सी आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला सवाल देखो समझ में आ गया। चलो दूसरा बनाते हैं। चौथा सवाल देखो, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, कोण क्यू 90 डिग्री है, इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर 45 डिग्री का बनाना है, और पी आर का हमें लंबाई दिया है 3√2 मीटर में है। तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें। देखो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, पी क्यू आर, कोण क्यू बोला है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे इसको सीधा में, क्यू यहाँ 90 डिग्री होगा। आर 45 बोला था तो आर हमने 45 बना दिया, और पी आर का जो लेंथ है वो 3√2 मीटर दिया हुआ है, तो पी आर का लेंथ लिख दिए। अब हमसे पी क्यू और क्यू आर का लंबाई पूछ रहा है, तो फिर से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का साइन बनाएंगे। ठीक है। ऐसे बनाओगे त्रिभुज का साइन, ऐसे। ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। हमको किसका वैल्यू निकालना है, पी क्यू का सबसे पहले निकालते हैं, तो लिखेंगे पी क्यू, और दिया हुआ किसका है, पी आर का। ठीक है। किसका निकालेंगे, पी क्यू का, एक एक करके निकालेंगे, और दिया किसका है, पी आर। ध्यान से देखो, पी क्यू को क्या बोलेंगे, लंब परपेंडिकुलर, और पी आर को क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है ये, साइन होगा, साइन कितना, 45 डिग्री। ठीक है। और पी क्यू, पी आर का मान कितना दिया है, 3√2 इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, देखो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। खूब अच्छे से साइन का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 1/√2, और पी क्यू बराबर इधर लिखेंगे 1/√2, ये वाला 3√2 यहाँ पे बटा के नीचे भागा में है, डिवाइड में, यहाँ चला आएगा इनटू में, 3√2। ठीक है। तो √2 कट गया, ये √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, इसलिए पी क्यू बराबर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे गुना है, 3 एकम
3, ये आएगा मीटर में। ठीक है, पी क्यू पता चल गया। अब पता करते हैं हम लोग आर क्यू या फिर क्यू आर। तो लिखे क्यू आर किसका दिया हुआ था, पी आर का वैल्यू दिया है। ठीक है, क्यू आर का पता करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, जिसका पता करना है उसको ऊपर और जिसका दिया हुआ है उसको नीचे। ये क्या है, ये बेस है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, है ना। क्यू आर हो गया आधार और पी आर हो गया कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस, कितना 45 डिग्री। क्यू आर पी आर का वैल्यू कितना है, 3√2 बराबर कॉस 45। देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम होता है। कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 क्यू आर बराबर 1/√2। ये जो 3√2 है भागा में यहाँ चला आएगा, फिर से √2 कट गया, इसलिए क्यू आर बराबर 3 एकम 3 मीटर। दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो पी क्यू और क्यू आर दोनों का मान सेम आया। इसको उतार लो, फिर हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। देखो 5 का 1 नंबर सवाल है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री के ये जो अनुपात रेशियोज इन सबका हमें डिग्री बैठाना पड़ेगा। मतलब हमको साइन 45 का, कॉसेक 60 का, सेक 30 का सबका मान बैठाना पड़ेगा। और आपको मान याद नहीं रहेगा तो कैसे बैठाओगे। अभी तो चलो आप चीटिंग करके बुक से देख के बना लोगे, बैठा लोगे, और जो है कॉपी में बना लोगे, वो चार्ट उससे देख के बना लोगे, पर परीक्षा में कैसे बनाओगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको साइन और टैन का अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और फिर बाद बाकी का कैसे निकाला जाता है, कैसे वो किसका उल्टा होता है, ये दिमाग में कैलकुलेट कर करके आपको करना पड़ेगा। और ज़रा सा भी मिस्टेक होने से सवाल पूरा गलत हो जाएगा, मान बैठाओगे पूरा सवाल गलत आ जाएगा। इसके लिए क्या तरीका है, एक ही तरीका है कि आपको जिस तरीका से मैंने सिखाया था वैल्यू निकालना, आप रोज़, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, कम से कम लगातार 15 दिन तक रोज़ आप वो चार्ट बनाओ। एक टाइम कम से कम सुबह उठ के बना सकते हो, रात को सोने से पहले बना सकते हो, दिन में कभी भी एक बार वो चार्ट बना लेना। रोज़ चार्ट बनाओगे तो चार्ट बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा और वो सारे वैल्यूज़ निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मेरा बात मानोगे तो आपको परीक्षा में अच्छा फल मिलेगा, है ना। जो टीचर का बात मानता है बच्चा, उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको हम लोग बैठाते हैं। साइन का मान आपको अच्छी तरह याद है, साइन का याद रहेगा तो कॉसेक उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये दोनों तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। देखो कैसे, साइन 45 का मान आपको याद है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, है ना। और इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग ब्रैकेट देख के कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 कहाँ से आया, साइन 45 का वैल्यू होता है, माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। साइन का उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। ऐसे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दिमाग में, वैसे आपको भी मान याद करके कैलकुलेट करना होगा। इसका स्क्वायर प्लस सेक 30, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैल्यू, वैसे आपको भी करना है। सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस का मान बताएगा साइन। कॉस का मान कैसे पता चलेगा, साइन से। कॉस 30, हमें सेक 30 पता करना है। सेक के लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉस के पास, और कॉस के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, साइन के पास। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कॉस 30 का मान साइन 60 का होगा, उल्टा होता है, साइन और कॉस में उल्टा होता है। जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का होता है, और जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है। तो साइन 60 का होता है √3/2, तो कॉस 30 का होगा √3/2। ठीक है, कॉस 30 का होगा √3/2, और कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3, तो इसका भी होगा 2/√3। देखो थोड़ा सा है झमेला वाला लग सकता है ऐसा, पर अगर आपको वैल्यू याद हो जाएगा तो इजीली बन जाएगा। देखो सबका मैंने वैल्यू बैठा दिया है। देख देख के बैठाना बहुत आसान है, देख देख के फट से बैठा लोगे, पर बिना देखे बैठाने की कोशिश करो तो बात बनेगी। अभी देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। √2 का कोई भी नंबर जब रूट में रहेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आंसर होगा। बात समझ में आई, कोई भी नंबर है, पिछली बार भी मैंने बताया इसके पहले, √3 का स्क्वायर करेंगे तो जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो आंसर हो जाएगा। हम किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। उसी तरह √5 का
अगर हमें स्क्वायर करना है √5 का स्क्वायर तो क्या आएगा 5, √7 का स्क्वायर 7। तो रूट का जब भी स्क्वायर होगा तो वो अंदर वाला नंबर आंसर होगा हमारा 2, रूट हट जाएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर बटा के ऊपर और बटा के नीचे दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 बटा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 4/3 के सामने क्या साइन है माइनस का, तो 4/3 ये माइनस में है और ये वाला 4/3 प्लस में है, तो ये कट जाएगा 4/3 से 4/3 कट गया, प्लस माइनस में आंसर क्या होगा 1/2। देखो कितना इजी है, मात्र 3 लाइन में इसका आंसर आ गया है ना, 1 2 3, इतना ही इजी है, बस इसमें दिक्कत है वैल्यू, मान याद रखना। देखो ये समझ में आ गया, ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको उतार लो। 2 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे लाइट साइड पड़ रही होगी इसलिए आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू चलो बैठाते हैं, जरा कमेंट में आप लोग बताओ तो आप लोग को सेक 45 का वैल्यू कितना होगा, जरा कमेंट में बताओ तो, बिना देखे देखो कैलकुलेट करके बता पा रहे हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो और उसके बाद नीचे सोच के लिखो, सही गलत जो याद है आपको वो लिखो, सेक 45 का वैल्यू कितना होगा। देखो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 45 का वैल्यू कौन बताएगा हमें, साइन 45। कॉस और साइन दोनों का 45 का वैल्यू सेम होता है, साइन 45 का होता है 1/√2, खूब अच्छे से आपको याद होना चाहिए साइन का वैल्यू, साइन 45 का होता है 1/√2, कॉस 45 का सेम आएगा 1/√2 और कॉस का उल्टा होगा सेक, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, तो √2 इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस कॉट 45, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, tan 45, नीचे कमेंट में आप लोग लिखते जाओ, बार बार कमेंट करो, देखो वैल्यू आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा। कॉट उल्टा होता है tan का, tan 45 का वैल्यू कितना होता है कमेंट करो नीचे। देखो नीचे कमेंट कम करते हो क्योंकि याद नहीं रहता है आप लोग को, इसलिए पता चलता है आप लोग का कमेंट कम आता है वीडियो में, इससे समझ में आता है कि आप लोग को चीज़ें याद कम है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और 60 का वैल्यू होता है √3। देखो ऐसे याद होना चाहिए आप लोग को, मैं देखो देख देख के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे याद है इसलिए मैं सवाल बना पा रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी याद करना होगा। तो tan 45 का उल्टा हो जाएगा कॉट और कॉट का भी आएगा 1, दोनों का सेम होता है, tan 45 और कॉट 45 दोनों का सेम आता है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोनों साइन है, साइन 30 और साइन 60, ये तो बहुत अच्छे से आपको याद ही होगा, इसको भी नीचे कमेंट करो आप लोग। साइन 30 का कितना होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस, कमेंट कर रहे हो नीचे, नहीं कर रहे हो, देखो नहीं किए हो। इसका कितना होगा साइन 60 का √3/2, √3/2 साइन 60 का। अभी देखो अभी बताया मैंने, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, रूट का होगा नहीं कुछ, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस यहाँ पे ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 बटा नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा वही नंबर आएगा 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे देखो 2 में से 1 माइनस हो रहा है तो 2 में से 1 जाएगा 1, ये वाला 2 में 1 गया 1, फिर माइनस 1/4 माइनस 3/4, इसका लॉस ऑफ लेंगे, 4 और 4 का लॉस ऑफ पे क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 और 4 का लॉस ऑफ 4, ठीक है। अभी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1/1 लिख दे रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1। नीचे वाला से क्या करते हैं बोलो तो, नीचे वाला से क्या करते हैं भागा और ऊपर वाला में गुणा, ठीक है, नीचे वाला से भागा ऊपर वाला में गुणा। 1 से 4 को भागा करेंगे तो 4 आएगा, 1 से किसी भी, एक चीज़ याद रखना जीवन में हमेशा, 1 से किसी भी संख्या को भागा करोगे या फिर गुना करोगे तो वही नंबर आएगा जिस नंबर को भागा या गुना कर रहे हो। 1 से 5 को भागा करोगे 5, 1 से 5 को गुना करोगे 5, किसी भी नंबर को भागा या गुना कर रहे हो 1 से तो वही नंबर आंसर हो जाएगा। 1 से 8 को भागा करेंगे क्या आएगा 8, 1 से 8 को गुना करेंगे 8, ठीक है, 1 से 10 को भागा करेंगे 10, 1 से 10 को गुना करेंगे 10, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो 1 से 4 को भागा करेंगे 4,
1 से 4 में गुना करेंगे 4, तो यहाँ पे भागा करके भी 4 आएगा और गुना करके भी 4, माइनस 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, 4 के पहाड़ा में 4, नीचे वाला से भागा करेंगे, भाग देंगे तो 4 का टेबल में 4 एक बार में आएगा, 4 एक कम 4 एक बार में। 1 से ऊपर गुना करेंगे, 1 एक कम 1, नीचे जो भागा करके आता है उससे ऊपर वाला में गुना किया जाता है, मालूम है ना। 4 का टेबल में 4 एक बार में, 1 से 3 में गुना करेंगे। अभी मैंने बताया 1 से किसी में भी भागा करो या गुना करो, क्या आएगा, वही नंबर आएगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3। ठीक है, वीडियो स्किप मत करो, ध्यान से देखो और बनाओ। अभी देखो 4 प्लस में है और 3 और 1 दोनों माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, -4 नीचे 4। देखो 4 में 4 चला गया, 0/4, और किसी भी नंबर से 0 को भागा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर निकल गया हमारा 0। देखो समझ में आ गया। देखो तीसरा सवाल क्या है, फिर से यहाँ लाइट पड़ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो सवाल आप लोग बुक से उतारा करो, बुक से देखा करो। ठीक है, देखो मैंने लिखा है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, बुक से मिला लो। देखो यही सवाल है, तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, -1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, -1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यही सवाल है। अब इसमें सबका वैल्यू बैठाना है, फिर से आप लोग वैल्यू को कमेंट करोगे ताकि जो है आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। ठीक है, tan 45, देखो यहाँ पे 3 लिखा है तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख देंगे, और सवाल में गौर से देखो बुक में 3, उसके बाद लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 3 के बाद 3 और tan के बीच में कोई चिन्ह है प्लस माइनस का, नहीं, तो गुणा का साइन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 इंटू tan 45 का वैल्यू कमेंट करोगे, 1 होता है, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस 1/3, फिर 1/3 के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो गुना cot 30, cot 30 किसका उल्टा होगा, cot 30 उल्टा होगा tan 30 का, tan 30 का होता है 1/√3, 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1, तो बटा 1 नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे √3, इसका स्क्वायर। ठीक है, 1/8 गुना, फिर से कोई साइन नहीं है, सेक 45, सेक 45 किसका उल्टा होगा, cos 45 का, cos 45 और sin 45 का वैल्यू सेम होता है, 1/√2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो खाली √2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर, बटा 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबका वैल्यू मैंने निकाल दिया। देखो सवाल आपको समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो नीचे लिखो यस सर, और वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। 3 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, स्क्वायर हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/3 गुना √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1/8 गुना √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। ठीक है, अभी देखो जहाँ जहाँ गुना है वहाँ वहाँ पहले गुना कर देते हैं। 3 गुना 1 है तो 3 1 कम 3, माइनस 3/4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो गुना में है 1/3 गुना 3, तो ये ऊपर नीचे 3 3 है, ये कट जाएगा, गुना में है 3 3 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1, माइनस यहाँ पे देखो फिर गुना में है 1/8 गुने 2, ऊपर नीचे कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे 4, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसका लॉस ऑफ ले लेते हैं हम। देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1, तो ये हो गया 3/1 और ये हो गया 1/1। अभी देखो यहाँ पे 1 4 1 4, यानी कि 4 और 4 का लॉस ऑफ कितना आएगा, 4। 1 से 4 को भागा करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 3 में गुना करेंगे ऊपर वाला में 12, 4 3 जा 12, माइनस 4 से 4 को भागा करेंगे तो 1 आएगा, 4 का टेबल में 4 एक बार में, 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3, माइनस 1 से 4 को भागा करेंगे 4, 4 से 1 को गुना करेंगे 4, माइनस 4 से 4 एक बार में, 1 से 1 को गुना करेंगे 1, 12, ये माइनस में है ये तीनों, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 4, 4 और 1 सॉरी 4 3 7, 7 और 1 8, तो -8 आप लोग कॉपी में सॉल्व करते जाओगे, बटा 4, देखो सेम आ रहा है, तो 12 में से 8 गया 4, नीचे बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में 1, तो इसका आंसर हो गया 1। देखो ये सवाल समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो लिखो हाँ सर समझ में आ रहा है, यस सर।
4 नंबर सवाल देखो, बुक से देख के उतारोगे आप लोग। 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलो सबका मान बैठाते हैं ध्यान से, धीरे धीरे आप लोग भी अपने से बैठाने की कोशिश करो। 4/3 लिखेंगे, कोई साइन नहीं है, गुना कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 उल्टा होगा टेन 30 का, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3/1, हम सिर्फ लिखेंगे √3, एक नहीं लिखेंगे बटा में, ठीक है। स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान 3 दिया है पहले, 3 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक 60, 2 गुना कॉसेक 60 होगा साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान अभी बैठाया हमने √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। वैल्यू कैसे बैठा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कॉपी में साइड में जगह पे आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो बुक से देख लो वैल्यू अभी फिलहाल, अगर याद नहीं है तो। माइनस अगर आपने मेरा 23.1 का वो जो 23.2 का जो पहला वाला पार्ट है वीडियो, जिस ऊपर में आ रहा होगा देखोगे, उसको ध्यान से अगर देख लिए होगे तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रहा होगा, अगर वहाँ दिक्कत है तो फिर यहाँ भी दिक्कत होगा, इसलिए वो पहले अच्छे से समझ लो। 3/4 गुना टेन स्क्वायर टेन 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। 4/3 गुना √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुना √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 गुना 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अभी गुना में जो है उसको काटेंगे ध्यान से खूब अच्छे से, जिसको तिसको मत काट देना क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस में नहीं कटेगा, गुना में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला में देखो 3/4 गुना 1/3, यहाँ पे 3 कट रहा है, गुना में है, यहाँ पे कोई नहीं कटेगा, इसमें भी कोई नहीं कटेगा। यहाँ पहला वाला में 4/3 गुना 3 है तो यहाँ पे 3 कटेगा और कोई नहीं कटेगा, तो यहाँ पे पहला में बटा 4 प्लस यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, इसमें ऊपर ऊपर गुना कर देंगे हम, 3 में 3 का 3 3 जा 9/2 माइनस यहाँ पे भी कोई नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा 4 दूना 8/3 माइनस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 4 यानी कि 1/4, ठीक है। अब इसका हम लॉस ऑफ लेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1, लॉस ऑफ 2 और 3 और 4, 2 3 4 का लॉस ऑफ, चलो निकालते हैं। 2 3 4 का 2, 3 4 का लॉस ऑफ, 2 का लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, सॉरी एक जगह पे यहाँ मिस्टेक हुआ है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे मिस्टेक है, 3 3 जा 9 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, नीचे 4 होगा, तो 4 3 और 4 का लॉस ऑफ निकालेंगे हम, 4 3 और 4 का लॉस ऑफ, मिस्टेक हो जाता है लेकिन ध्यान रखोगे आप लोग भी, मैं भी आदमी हूँ। 4 3 4 तो 4 से ले जाते हैं डायरेक्ट, 4 से लेके 4 1 कम 3, 4 1 कम, तो क्या आया 4 और 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 और 4 का लॉस ऑफ 12। 1 से 12 को भागा करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो, नीचे कमेंट करो तो, 1 से 12 को भागा करेंगे तो क्या आएगा, नीचे कमेंट करो कमेंट, करते नहीं हो इतना बोलने पर भी, किया करो तभी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है बातें, ठीक। कोई विद्यार्थी होता है झट से कर देता है, थैंक यू उसके लिए, और तुम लोग थोड़ा जिद्दी हो, करो। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि 1 से 12 को भागा करोगे, किसी भी नंबर को 1 से भागा करो या गुणा करो तो वही नंबर आता है, सेम नंबर रिपीट होता है ना, तो 1 से 12 को भागा करने पे क्या आएगा 12 आएगा, 12 से हम 4 में गुना करेंगे तो 12 4 जा 48 प्लस यहाँ पे 4 से भागा करेंगे 12 को 3 बार में तो 9 तिया 27 माइनस 3 से भागा करेंगे 12 को 4 4 अट्ठे 32 माइनस 4 से 12 को भागा करेंगे 4 और ऊपर में 4 से 12 को भागा करेंगे तो 3 से ऊपर में 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे 48 और 27 ये दोनों प्लस में हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 48 और
27 को 48 प्लस 27, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 8 7 15, हाथ में 1, 4 2 6, 1 7, 75, और ये दोनों माइनस में 32 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 आएगा। तो ये 35 को यहाँ पे लिखेंगे हम 75 माइनस 35 बटा 12। 35 घटाएंगे तो यहाँ पे 35 हम माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, 7 में 3 गया 4, 40 बटा 12। ये 4 का पहाड़ा में कटेगा, 4 दहिया 40 और 4 तियाँ 12, यानी कि 10/3। 3 से इसको भागा देके पूर्णांक में बदलेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला को भागा करेंगे। किससे? नीचे वाला से ऊपर वाला को, यानी कि हम 3 से भागा करेंगे 10 को, ठीक है। नीचे वाला से ऊपर वाला को 3 से भागा करेंगे 10 को, तो 3 तिरिका 9, बचेगा 1। कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सामने, आप लोग नीचे लिख सकते हो। भागा देखे कितना आया है 3, इसको मैं यहाँ सामने लिखूंगा, जो बच जाएगा उसको बटा के ऊपर लिखेंगे, यहाँ सामने बटा, उसको ऊपर, जो बच गया है वो ऊपर, और नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। नीचे कितना था 3, तो नीचे 3, तो ये आ गया 3 पूर्णांक 1/3 आंसर। देखो ये सवाल आपको समझ में आया? देखो तो आ रहा है तो लिखोगे यस सर। 5 नंबर सवाल देखोगे, इसमें दिया है 2 ठो बटा है, ठीक है। इसमें डबल बटा का यूज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा लगेगा। सवाल है 1/3 cos 30 बाई, ये बड़ा वाला बटा है, इसको हमेशा बड़ा लिखेंगे बीच वाले बटा को, 1/2 sin 45 डिग्री प्लस tan 60 cos 30। देखो इसका मान बैठाएंगे हम लोग, पहले ऊपर वाला का 1/3, उसके बाद कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन देंगे। cos 30 का मान कितना होगा जरा नीचे कमेंट में लिखो, तो कमेंट में लिखा करो आप लोग, नीचे लिखो cos 30 का मान। देखो हम लोग cos 30 का मान कैसे पता करेंगे? cos 3 साइन का उल्टा होता है ना, cos का मान हमें किससे पता चलेगा? साइन से उल्टा होता है, और cos 30 का जो मान होगा वो sin 60 का होगा, उल्टा होता है ना। तो cos 30 का मान हो जाएगा sin 60 का, और sin 60 का मान कितना है? √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। बड़ा सा बटा खींचेंगे हम बीच वाला को, और यहाँ बड़ा वाला बटा के सामने इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू का साइन ठीक से दोगे, 1/2 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, प्लस tan 60 का मान कितना है? देखो tan 60 का मान है √3 बटा cos 30 का मान हमने अभी बैठाया √3/2, तो यहाँ पे बैठाएंगे √3/2, ठीक है। अभी ऊपर में गुना करेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, 1 और √3 का गुना करेंगे तो आएगा √3/3 और 2 का गुना करेंगे नीचे नीचे, 3 दूना 6, फिर बड़ा सा बटा खींचेंगे। यहाँ पे भी नीचे कोई कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 1 का गुना 1 से करेंगे 1/2 का √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। 2 का गुना करेंगे √2 के साथ तो 2√2, फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे √3 लिखेंगे, पहले √3, इसके बाद ये जो बड़ा वाला बटा है इसको हम लोग गुना में बदल देंगे, बड़ा वाला बटा को गुना में बदलेंगे, और नीचे √3/2 को हम लोग उल्टा कर देंगे, √3/2 हो जाएगा 2/√3। बड़ा वाला बटा का मतलब भागा है, और भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं तो नीचे का नंबर उल्टा हो जाता है, चेंज होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे देखो गुना में है तो ऊपर नीचे √3 कट जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको भी, ये जो बड़ा वाला बटा है इसके जगह पे भी गुना लगाएंगे, और इसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर वाला लिखेंगे √3/6, तो इसको लिखेंगे √3/6, बड़ा वाला बटा के जगह पे गुना, और नीचे वाला को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, 1/2√2 है तो इसको लिखेंगे 2√2/1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे 2 से कटेगा 6, कितना बार में? 3 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, ऊपर में बचा √3 और √2, √3 और √2 का गुना करेंगे तो 2 तिया 6 रूट के अंदर आएगा, रूट में है दोनों तो रूट के अंदर ही रहेगा, 3 2 जा 6, नीचे क्या बचा 3 एकम 3/3, प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो लिखेंगे 2/1, नीचे कुछ नहीं है तो /1। अब 3 और 1 का लॉसअप लेंगे तो 3 और 1 का लॉसअप 3 आएगा, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया √6, प्लस 1 का टेबल में 3,
3 बार में आएगा तो 3 से 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। अब √6 और ये 6 इसके सामने रूट नहीं है, ये दोनों को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि एक के पास रूट है दूसरे के पास नहीं है, तो √6 + 6/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। गौर से इस सवाल को देखो और देखो क्या तुम्हें ये समझ में आया कि कहीं कठिनाई हुई। अगर आ गया तो लिखो यस सर हमें 5 नंबर सवाल समझ में आ गया है, इसको उतार लो। 6 नंबर सवाल देखोगे, cot स्क्वायर 30 डिग्री, बुक से मिला लो, उतार लोगे कॉपी में। -2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, -3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री, लाइट पर रहा होगा यहाँ पे, बुक से देख के उतारोगे। -4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ये सवाल है। इसको देखो गौर से, मान बैठाते हैं। cot 30 किसका उल्टा है? tan 30 का। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3 का उल्टा लिखेंगे हम √3/1, तो नीचे 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ √3 का स्क्वायर माइनस cos 60 sin 30 का वैल्यू होगा। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का, अच्छा शुरू में यहाँ पे सॉरी पहले 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुना उसके बाद cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4, कोई चिन्ह नहीं है, गुना sec 45। sec 45 cos 45 का उल्टा होगा, cos 45 sin 45 सेम होता है ना, तो उसका होता है 1/√2, उसका उल्टा हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू sin 30। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू बैठ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर, 3 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, माइनस 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 गुना √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 गुना 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब गुना में जो है नीचे ऊपर उसको काट देंगे। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, गुना में है। यहाँ से 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर इस 2 से 4 को मत काट देना, यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ये वाला 2 से 4 कटेगा 2 बार में, गुना में है, अब कोई नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है, /1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2 माइनस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 3 नीचे 2, 3/2, फिर माइनस यहाँ पे 1 बचा और नीचे कुछ नहीं है तो /1, ऊपर में 1 और नीचे कुछ नहीं तो /1। ठीक है, अब इसको हम लोग लॉस अप लेंगे। इसको एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है सीधा सीधा और यहाँ पे 1 है, ठीक ना, सीधा सीधा लिखते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो सीधा सीधा इसको घटा देते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस 1/2 माइनस 3/2। आशा करता हूँ समझ में आया। बटा खींचेंगे, 1 2 का लॉस अपर 2 आएगा, 1 से 2 को भागा करेंगे 2 से 2 को गुना करेंगे 4, माइनस 2 से 2 कट गया 1, माइनस 2 से 2 कट गया 3, इधर है 4 और ये -1 -3 दोनों जुड़ जाएगा तो -3 और -1 हो जाएगा -4/2। 4 में 4 चला जाएगा 0/2, 2 से 0 को भागा करेंगे 0। इजी है, तो ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस बटा में ऊपर नीचे लिखा है 2 tan 30 और बीच में कोई साइन नहीं है, कॉसेक 60, tan 30 कॉसेक 60 के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुना बटा 1 + tan स्क्वायर 30। मान बैठाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, मान बैठाना आ गया आपको सही से तो सवाल देखो इजीली बनते चला जाएगा। सेक 60, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस 60 का उल्टा होगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, जितना साइन 30 का होगा। साइन 30 का मान है 1/2, तो कॉस का 60 का हो जाएगा 1/2 और उसका उल्टा आएगा 2/1 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, वैल्यू आपको सारा ठीक से याद होना चाहिए, बैठाओगे देख के। कॉट 30 tan 30 का उल्टा होगा, tan 30 होता है 1/√3, उसका उल्टा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 tan 30, 2 इंटू tan 30, ये कितना आएगा 1/√3, 1/√3, ठीक है, गुना tan 30 और cosec 60 के बीच में कोई साइन नहीं है, गुना cosec 60 किसका उल्टा होता है, sin 60 का। sin 60 का होता है
√3/2, √3/2 तो उल्टा हो जाएगा आपका 2/√3। बड़ा सा बट्टा खींचेंगे, 1 + tan² 30, tan 30 का मान आता है 1/√3, तो इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे कोई कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 2 1 कम 2, दूना 4, ऊपर में हो गया 4 बटा √3 में √3 नीचे नीचे गुना होगा, √3 में √3 का गुना होगा तो 3, बड़ा सा बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, बराबर 4 में 3 घटेगा 1 माइनस 4/3 बड़ा सा बटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1/3, इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, 1 + 1/3 को यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 1 + 1/3, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 3 का लॉस ऑफ 3 आएगा, ठीक है, 1 से नीचे वाला को भागा करेंगे, 1 से 3 को भागा करेंगे 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, गुना भागा सेम आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में, 1 से गुना करेंगे 1 को 1, तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4/3, इसको आप लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 4/3 आएगा, तो नीचे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4/3, ठीक है, बराबर 1 माइनस ऊपर वाला पहले लिखेंगे हम लोग, इसको 4/3 को पहले लिखेंगे 4/3, बड़ा वाला इस बटा की जगह पे हम लोग गुना का साइन देंगे और नीचे वाला 4/3 को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, तो ऊपर नीचे कटेगा, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, ठीक ना, यहाँ पे 1 माइनस इधर सब कट गया, सब कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, सारा कट जाने के बाद 1 बचेगा, 1 में 1 गया 0, ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 8 नंबर सवाल, tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 + tan 60 tan 30, यहाँ पे फिर से tan 60 और tan 30 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का, प्लस cos 60 cos 30, फिर यहाँ भी कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई होगा, प्लस sin 60 sin 30, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है। देखो मान बैठाते हैं ध्यान से, tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का √3 माइनस, याद होना चाहिए आपको tan का मान पूरा, tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 का मान अभी हम लोग बैठाए √3 गुना, कोई साइन नहीं है यहाँ पे, गुना tan 30 1/√3, ठीक है, प्लस cos 60 sin 30 का होगा 1/2, कोई साइन नहीं है, गुना cos 30 sin 60 का होगा √3/2, प्लस साइन का मान तो आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर सवाल पे हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, इसके बाद मात्र एक सवाल बचा है, दोनों का वैल्यू जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट कर दो, तो लिखो फटाफट, कई बार बोलोगे सर यार कितना कमेंट करवा रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ कि आपको वैल्यू कितना याद है, मैं जो बताया हूँ समझाया वो आपको ठीक से समझ में आया कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए बच्चों जवाब दिया करो, लिखा करो आप लोग, sin 60 का मान जरा नीचे लिखो, तो sin 60 का और sin 30 का, साइन का आपको याद होना चाहिए। हम लोग 8 नंबर सवाल में हैं, इतने सारे सवाल हम लोगों ने बना लिए हैं, 7 सवाल बना चुके हैं, तो आप ध्यान से बना रहे हो, अभी तक आपको याद हो गया होगा। sin 60 sin 30 का जल्दी करो, सबको ही किया करो, फटाफट करो जल्दी। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 गुना, कोई साइन नहीं है तो गुना sin 30 का मान, sin 30 का मान होगा 1/2, ठीक है। जो बच्चे कमेंट करते हैं उसका हृदय से धन्यवाद, और जो नहीं करते वो आलसीगिरी करते हो, थोड़ा किया करो। देखो यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 है, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, मैं इसको रफ में साइड में करता हूँ, √3 माइनस 1/√3 को हम लोग साइड में करते हैं, यहाँ पे √3 माइनस 1/√3, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1, देखो 1 और √3 का एलसीएम लेंगे √3, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे √3, 1 से √3 को भागा करेंगे तो √3 आएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, ये ऊपर वाला 1 उतर जाएगा,
3 में से 1 गया 2/√3। तो हम जब √3 माइनस 1/√3 को माइनस करेंगे, आप लोग साइड में रफ में करोगे तो कितना आएगा 2/√3 आएगा। एक बार दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लोगे, पैसा नहीं लगता है अगर नहीं समझ में आया तो। और फिर भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करना कि ये वाला हमको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन को हमने सॉल्व किया, कितना आया 2/√3। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/√3। यहाँ पे गुना में है √3 ऊपर नीचे, तो √3 कट जाएगा, बड़ा सा बटा खींचेंगे, यहाँ पे था 1 प्लस और यहाँ √3 कट गया, क्या बचा 1। इसको लिख देंगे बड़ा वाला बटा के सामने यहाँ बराबर का साइन प्लस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गुना है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3, नीचे गुना होगा 2 से 2 में 4 प्लस ऊपर गुना करेंगे √3 1 जा √3, नीचे गुना होगा 2 2 जा 4, ठीक है, बराबर 2/√3। बड़ा वाला बटा के जगह पे हम लिखेंगे, अच्छा इसको जोड़ देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे था 1 + 1 तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 तो कितना आ गया 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1। बड़ा वाला बटा की जगह पे हम लोग गुना लिखेंगे, पहले वाला ऊपर वाला लिख दिए हम लोग ये ऊपर वाला लिख दिए हैं 2/√3, बड़ा वाला बटा के जगह पे गुना और 2/1 के जगह पे लिखेंगे 1/2, ठीक है, उल्टा कर दिया इसको, 2/1 की जगह पे उल्टा 1/2 प्लस इसको उतार देंगे √3/4 प्लस √3/4, ठीक ना, ओके। इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3 प्लस ये क्या हुआ √3/4 प्लस √3/4। इसका लॉस ऑफ लेंगे, ध्यान से देखोगे, √3 4 और 4 का लॉस ऑफ, तो 4 और 4 का तो 2 बार 4 है तो 1 बार 4 लिखाएगा और ये √3 आ जाएगा, ये √3 लिखाएगा, यानी कि 4 और 4 और √3 का लॉस ऑफ आएगा 4√3, क्या आएगा 4√3। कैसे देखो करते हैं, √3 4 और 4 का लॉस ऑफ लेंगे, √3 4 और 4 का लॉस ऑफ लेंगे, तो 4 से लेके जा रहे हैं, √3 तो जाएगा नहीं, ये उतर गया √3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या आया 4 और √3, तो इसका गुना कर देंगे तो आएगा 4√3, तो यही आया 4√3। √3 से √3 को भागा किए, कट गया, क्या बचा 4, 4 से 1 में गुना करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बचा √3, √3 का √3 में गुना करेंगे तो √3 में √3 का गुना होगा तो आएगा 3 प्लस सेम इसका भी 4 से 4 कटा, √3 से √3 को गुना करेंगे तो 3, ठीक है। यहाँ पे सामने में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखोगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे 4 3 7 3 10 बटा नीचे क्या बचा 4√3, 4√3, 2 से काटेंगे ऊपर नीचे, 2 बच्चे 10, 2 5 जा 10, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, तो ऊपर आया 5, ऊपर बच गया 5 और नीचे बचा 2√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये सवाल थोड़ा सा था टेढ़ा, हो सकता है शायद आपको कहीं पे दिक्कत आया हो, तो नीचे ज़रूर कमेंट करना कि हाँ सर इस सवाल में मुझे दिक्कत आई है। समझ में आ गया होगा तो लिख देना सर 8 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे सर 8 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो उतार लो, देखो 5 नंबर का ये आखिरी सवाल है और हम लोग यहीं तक बनाने वाले हैं इस वीडियो में। ये थोड़ा लंबा और टेढ़ा है, इसको ज़रा ध्यान से देखोगे और आप लोग ज़रा बताओ कि वीडियो को कौन कहाँ से देख रहा है, ये ज़रा कमेंट करके बताओ तो आप लोग कहाँ से देख रहे हो। देखो 9 नंबर में इसको ध्यान से देखना, ये बड़ा है थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि ये 5 का आखिरी सवाल है ये। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 30 का मान है 1/2 इसका स्क्वायर बटा बड़ा खींचेंगे हम 1 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका लिखेंगे हम लोग स्क्वायर इंटू कॉस 60 का मान, कॉस 60 होगा साइन 30 का, यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 हो जाएगा साइन 60 का मान, और साइन 60 का होता है √3/2 का स्क्वायर।
मैं मान बिना देखे बैठा रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि कहीं से हम लिख के देख कर रहे हैं। मुझे मान जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही मैं बैठा रहा हूँ, और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आप भी बिना देखे ऐसे बैठा लोगे, और परीक्षा में ऐसे ही बैठाना होगा एग्जाम में, अदरवाइज सवाल नहीं बनेंगे। ये आखिरी सवाल है, आपको मान याद होना ही चाहिए। कॉसेक 90 उल्टा होता है साइन 90 का, और साइन 90 का होता है 1, कॉसेक 90 का भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉट 90 का भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर, डिवाइड का साइन है, भागा का साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 और tan 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इंटू tan 30 का मान हो जाता है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा √3 कट जाएगा, गुना में है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बटा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटा √2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे इक्वल टू देंगे बड़ा वाला बटा के सामने, ठीक है, इनटू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4, बड़ा सा बटा खींचेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, भागा ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 2। ठीक है, अभी 1 माइनस 1/4 को हम लोग रफ में सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1/4 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 1/4, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1, अच्छी तरह आपको पता है। लॉसअप लेंगे हम लोग, 1 और 4 का लॉसअप लेंगे 4, 1 से 4 को भागा करेंगे 4 आएगा, फिर 4 से 1 को गुना कर देंगे 4, माइनस 4 से 4 को भागा करेंगे कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, नीचे बटा 4। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया 3/4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/4, बड़ा सा बटा खींचेंगे बराबर, फिर 1 + 1/2 को रफ में सॉल्व करेंगे, फिर से 1 + 1/2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 + 1/2, वापस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, 2 और 1 का लॉसअप 2, 1 से 2 को भागा करेंगे 2, 2 से 2 1 में गुना हो जाएगा 2, प्लस 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 को गुना करेंगे 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको डायरेक्ट, ये सॉल्व करके कितना आया 3/2 गुना, ऊपर में इसको भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 1/4 प्लस 3/4 को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 1/4 प्लस 3/4, इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, नीचे 4 और 4 का लॉसअप 4, 4 से 4 कट गया ऊपर का 1, प्लस 4 से 4 कट गया ऊपर का 3, 1 और 3 को प्लस करेंगे 4, नीचे 4, 4 और 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करके क्या आया 1 आया, और नीचे बड़ा वाला बटा है, उसके बाद नीचे है 1 - 1, तो ये तो घट जाएगा, 1 में 1 चला गया, क्या बच गया 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली हम लोग ऊपर वाला लिख रहे हैं 1। ठीक है, खाली हम लोग ऊपर वाला लिखते हैं 1। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके क्या आया है 1, और नीचे वाला तो 0 हो गया, तो ज़रूरत नहीं है, भागा, तो ये बेकार का इतना लंबा दिख रहा था, इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया है 1 लिखा है। कैसे लिखा है वापस पीछे जा करके समझो, बैक करके वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, भागा 1/2, तो भागा को हम लोग बनाएंगे गुना, भागा की जगह पे, अच्छा भागा ही रहने दो, अभी भागा 1/2 रहने दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर वाला क्या लिखा है 3/4, लिखो 3/4, बड़ा वाला बटा के जगह पे गुना, 3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, उल्टा 2/3 गुना 1, फिर भागा को बनाएंगे गुना, 1/2 उल्टा हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, यहाँ सब गुना में है तो सबको काट सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सारे कटेंगे, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे भी बचेगा 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, खाली ऊपर वाला का लिखेंगे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ध्यान से देखो ये खत्म हो गया,
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दोगे, और नए होगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लोगे, और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजोगे जिसको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उनके साथ जरूर शेयर कर दोगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में। ठीक है, तब तो जुड़े रहो, इसका अगला पार्ट 6 नंबर हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। खुश रहो, जय हिंद।